आपके मुद्दे में आज बात करेंगे धर्मांतरण की। दरअसल छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे, जिससे प्रदेश में तनाव का माहौल बनता जा रहा है। दंतेवाड़ा में एक परिवार को धर्मांतरण की वजह से गांव से निकाल दिया गया, तो वहीं बालोद, जांजगीर चांपा में पुलिस ने धर्मांतरण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कई लोगों को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया है। साथ ही सरकार का भी यह कहना है कि धर्मांतरण को लेकर अब हम सख्त कानून बनाने जा रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि छत्तीसगढ़ में क्यों बढ़ रहे हैं धर्मांतरण के मामले? धर्मांतरण के बढ़ते मामले किसकी साजिश हैं? क्या टारगेट पर गरीब आदिवासी हैं? और सवाल यह भी है कि एक कानून धर्मांतरण को लेकर जब पहले से है, तो अब नए कानून बनने से क्या स्थितियां बदल पाएंगी? इसी पर आज चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। अब छत्तीसगढ़ में धर्म परिवर्तन पर लगेगी लगाम। सरकार बनाएगी सख्त कानून, बंद होगा धर्म का धंधा। धर्म परिवर्तन कराने वाले गैंग की उड़ी नींद। जी हां, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा, एक के बाद एक प्रदेश के अलग अलग इलाकों से धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं, उससे रोकने के लिए सख्त कानून की जरूरत आन पड़ी है। दरअसल छत्तीसगढ़ में लगातार धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं। एक दिन पहले ही बालोद में गुंडरदेही के चैनगंज में धर्मांतरण के लिए आयोजित किए गए प्रार्थना सभा की शिकायत पर मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे रुकवाया। इसके बाद धर्मांतरण के आरोप में 22 लोगों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई, जिसमें 8 पुरुष 14 महिलाएं शामिल थी। इनमें से 8 आरोपियों को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इस तरह का मामला जांजगीर चांपा से भी सामने आया। यहाँ नवागढ़ क्षेत्र के गोधना गांव में धर्मांतरण कराने के दौरान हिंदू संगठनों के लोग पुलिस के साथ पहुंचे और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इधर दंतेवाड़ा के टिकनपाल में एक परिवार के धर्मांतरण से नाराज ग्रामीणों ने उन्हें गांव से निकाल दिया। वहीं अंतागढ़ के कोयलीबेड़ा ब्लॉक के सुलंगी गांव में तो धर्मांतरण के खिलाफ ग्रामीणों का आक्रोश खुलकर सामने आ गया। ग्रामीणों का आरोप है कि बीमारी के इलाज और आर्थिक सहयोग के नाम पर भोले भाले आदिवासियों को लगातार बहलाकर उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, जिसका विरोध करते हुए ग्रामीणों ने गांव में पादरी और ईसाई गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का बोर्ड भी लगा दिया है। तो वहीं आंचला परिवार के 3 सदस्यों की घर वापसी भी कराई गई। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के इन हालातों को देखते हुए धार्मिक स्वतंत्रता कानून में बदलाव की मांग लगातार की जा रही थी। ऐसे में अब छत्तीसगढ़ सरकार धर्मांतरण के खिलाफ नए कानून लाने की तैयारी में है। इस कानून के आने के बाद छत्तीसगढ़ में अब किसी एक धर्म से दूसरे धर्म में जाना आसान नहीं होगा। धर्म परिवर्तन से 60 दिन पहले जानकारी देनी होगी। पूरी प्रक्रिया और नियम कानून का पालन करने के बाद धर्म बदला जा सकेगा। छत्तीसगढ़ सरकार नया धार्मिक स्वतंत्रता कानून बनाने जा रही है। नियमों का उल्लंघन या जबरिया धर्म परिवर्तन पर जेल के साथ कड़ी सजा का प्रावधान रखा गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने नए कानून के लिए 9 राज्यों के अधिनियम की स्टडी की। गृह मंत्री विजय शर्मा ने 52 मीटिंग लेकर मसौदा तैयार करवाया। 5 पेज के ड्राफ्ट में 17 महत्वपूर्ण बिंदु शामिल किए गए। इसमें प्रलोभन या दबाव देकर धर्म बदलने पर सख्त सजा का प्रावधान रहेगा। संशोधित धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम विधानसभा की शीतकालीन सत्र में पारित हो सकता है। धर्मांतरण के विषयों पर समाज में बड़ा विभेद हो जाता है और इसका दंश सर्वाधिक बस्तर और सरगुजा क्षेत्र ने झेला भी है। धर्मांतरण में व्यक्ति अंदर से बदलता है और खड़े खड़े ही पराया सारे समाज के लिए हो जाता है, और इसलिए प्रलोभन देकर, धमकी करके, किसी तरीके से बहला फुसलाकर धर्मांतरण की प्रक्रिया को समाप्त होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में 1968 का धर्म स्वतंत्र अधिनियम लागू है। नए एक्ट की तैयारी हो गई है और आगामी विधानसभा सत्र में नया एक्ट लेकर के आएंगे। उसके बाद मैं सोचता हूं कि पुलिस पर कानूनी प्रावधान भी होंगे पुलिस के पास कार्यवाहियों के लिए, और इन सब बातों में अंकुश भी काफी हद तक लग पाएगा। इधर विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी सरकार में धर्मांतरण के मामले अधिक बढ़े। राज्य सरकार बढ़ते मामलों पर लगाम नहीं लगा पा रही। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने तंज कसा कि डबल इंजन सरकार होने के बावजूद अब तक कानून नहीं बन पाया। मैं तो हमेशा कहता हूं कि आप लिस्ट निकाल लो, रमन सिंह के शासनकाल में कितने चर्च बने और हमारे 5 साल में कितने बने, वो तुलना कर लो। सरकार आपकी है और धर्मांतरण की कार्रवाई सरकार आपकी है। दुर्ग में हो रहा है, रायपुर में हो रहा है, और तो और कवर्धा में हो रहा है। अब कर क्या रहे हैं? आपसे वो भी नहीं संभल रहा है।
बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने धर्मांतरण के मुद्दे पर ईसाई समुदाय और हिंदू संगठनों के बीच लगातार बढ़ते विवाद के चलते धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक बना रही है, ताकि छत्तीसगढ़ का धार्मिक और सामाजिक सौहार्द बना रहे। अब देखना होगा कि नया धार्मिक स्वतंत्रता कानून कब लागू होगा और ये कितना धर्मांतरण के मामलों पर अंकुश लगा पाता है। टीम न्यूज़ स्टेट। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं। प्रमोद कुमार शर्मा जी हैं, प्रवक्ता हैं छत्तीसगढ़ बीजेपी के। सत्य प्रकाश सिंह जी हैं, प्रवक्ता हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के। ऋषि मिश्रा जी हैं, प्रवक्ता हैं बीएचपी एवं बजरंग दल के। डॉक्टर कैरोल डिसूजा जी हैं, क्रिश्चियन स्कॉलर हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रमोद जी, जब पहले से कानून है छत्तीसगढ़ में, तो नया कानून कैसे ज्यादा असरदार होगा, समझाइए। देखिए, धर्म परिवर्तन के मामले में हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत ही संवेदनशील है और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में जो धर्म परिवर्तन हो रहा है अवैध रूप से, ये हमारे छत्तीसगढ़ के लिए नहीं, पूरे देश के लिए दीमक की तरह घातक है। और हमारी सरकार पूरा प्रयास कर रही है इसको रोकने की। और ये जो लालच देके, प्रलोभन देके भोले भाले लोगों को जो धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, उसमें निश्चित रूप से एक बड़ा कानून, कड़ा कानून हमारे सरकार के द्वारा लाया जा रहा है अभी आने वाले सत्र में। और इसमें बहुत बड़ी कार्रवाई होगी कि आने वाले समय में कोई ऐसा अवैध कार्य कोई ना कर सके। ठीक, सत्यप्रकाश जी, मैं अभी भूपेश बघेल को सुन रहा था, आपने भी सुना होगा। आप लोगों के तो एजेंडे में ये रहता नहीं, लेकिन आज भूपेश बघेल कह रहे हैं कि आंकड़े उठा लीजिए कि किसके शासनकाल में सबसे ज्यादा चर्च बने। अब वो धर्मांतरण के मामले गिना रहे हैं कि कहां धर्मांतरण हो रहा है, रोक नहीं पा रहे हैं। यानी कि आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि धर्मांतरण हो रहा है, क्योंकि जब आपकी सरकार थी तो पुलिस थानों में बवाल होता था इस मामले को लेकर, लेकिन उस वक्त आप इसे बीजेपी का मुद्दा बताते थे कि बीजेपी जानबूझकर ऐसे मुद्दों को हवा देती है। नहीं लोकेश जी, एक चीज मैं बोलूंगा, अभी आपने बोला हमारे एजेंडे में नहीं रहता है, इसका मैं मतलब समझ नहीं पाया है। नहीं, आप लोग इसको नकार देते हैं ना। नहीं, मैं लोकेश जी, नकार कौन है? अभी भूपेश बघेल जी का बयान आप ही सुन रहे हैं। देखिए, मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा। रमन सिंह की सरकार की बात करते हैं, जैसे बार बार हम बोल रहे हैं। आज भूपेश बघेल जी ने बात बोला, आप क्यों नहीं श्वेत पत्र ले आते? आपको मालूम है लोकेश जी, मैं आपको एक डाटा के हिसाब से बताना चाहूंगा। रमन सिंह कार्यकाल की जब बात मैं करूँ 2004 से लेकर 2011 तक, ये मैं नहीं बोल रहा, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कहती है 2004 से 2011 तक 80,000 परिवार ने धर्म परिवर्तन किया और 2011 के बाद जनगणना नहीं हुआ। अगर उसी अनुपात में जोड़ो तो लगभग 1.5 लाख के आसपास जाएगा। ये हम थोड़ी ना बोल रहे, ये तो इनका सरकारी आंकड़ा खुद बता रहे हैं चीज कि किस तरह से धर्म परिवर्तन होता था। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, 1968 से कानून है और 2006 में भी संशोधन, 2003 में हमारे जब अजय योगी सरकार उसमें संशोधन हुआ, 2006 में इन्होंने संशोधन किया, जो वो भी तो आज तक पता नहीं कहा है। तो ये चीजें क्यों नहीं की जब आपके पास कानून है? पहली बात। दूसरी बात, अभी प्रमोद शर्मा जी ने बोला कि हम कानून लेके आ रहे हैं। चुनाव प्रचार में आप बोलते थे कि हम 60 दिन के अंदर ले आएंगे, खाका तैयार है। कहाँ है 60 दिन? आपके कार्यालय में कैलेंडर में लगता 60 दिन आया नहीं है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। केंद्र सरकार को कितनी बार बोला, मेरे को जहां तक याद आ रहा है 4 या 5 बार सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को बोला है कि ये सामाजिक बुराई की तरह अंदर ही अंदर खोखला करती जा रही समाज को। इसके लिए कड़े कानून की आवश्यकता है। केंद्र को कई बार फटकार लगाया, कानून बनाइए, क्यों नहीं कानून बना रहे? दरअसल बात क्या, देखिए, इनके संरक्षण में क्यों बार बोलते हैं? इनके समय क्या बात कर लीजिए, रमन सिंह जी सबसे ज्यादा चर्च बने, दिलीप सिंह जुदेव जी घर वापसी कराते थे, ये यहाँ चर्च बनते थे पहली बार। और सबसे महत्वपूर्ण आपको अगर मैं बात करूं, कई लोग ऐसे हैं जो इनके सरकारों में सांसद बने, मंत्री बने, जो धर्म परिवर्तन करके आए। आज भी इनकी सरकार में विधायक है जो धर्म परिवर्तन है। देखिए, हम उसका विरोध नहीं करते। अगर कोई स्वेच्छा से करता है, ये संविधान को हक देता है, आप स्वेच्छा से किसी धर्म अच्छा, आप अपना तो बता दीजिए कि आपने 5 साल क्या किया इस मामले को रोकने के लिए? नहीं लोकेश जी, आपने बहुत अच्छी बात बोली। अभी आपने एक सवाल और किया था, लेकिन हमने 5 साल में जो कानून था उसको कड़ाई से पालन कराया था। अगर आपने बात की थाने में जो होती थी, अगर लोग आते थे उसके एफआईआर होती थी, उसकी जांच होती थी। और आपको याद होगा, जो एसपी के ऊपर पथराव की बात करी वो किसके लोग थे? इन्हीं के जिला उपाध्यक्ष थे ना। तो हम कल गलत थोड़ा ना बोलते थे, पुलिस जांच के सामने ये चीजें आती थी उस समय कि इन्हीं के लोग बवाल करवाते थे और हमने कड़ाई से पालन किया। और सबसे महत्वपूर्ण अगर बात करूं, इनके 15 साल में देखिए हर कोई जानता है कि धर्म परिवर्तन होता है। क्यों? अभी आपने भी चलाया कि इलाज के नाम पे, शिक्षा के नाम पे, स्वास्थ्य के नाम पे इस पे धर्म परिवर्तन कराने के लोग प्रलोभन देते हैं। हमने क्या किया? हमने एक नीति बनाई कि शिक्षा वहां देना पड़ेगा, आत्मा स्कूल पे। हमने वहां नीति बनाई, रोजगार देना पड़ेगा। तो स्वयं सहायता समूह के महिलाओं को कपड़े हमने विदेशों तक भिजवाए। यहाँ तक दुर्गा वाहिनी, वहां पे जो बस्तर वाहिनी, वहां हमने उसका बटालियन का गठन किया। वहां पे जो महिलाएं उनको भी और जो हमारे बच्चे उनको भी उसमें शामिल किया। तो रोजगार हमने दिया, 65 वर्गों की खरीदी की, जमीनें हमने वापस दी। तो एक नीति बनाई
जिसकी वजह से आपको याद है बस्तर के जो सरकारी अस्पताल जो तब भी तो नहीं रुके ना सर, तभी तो आज हम इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी आज इस मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि 1.5 लाख हो गया होगा ये आंकड़ा। बात हमने नहीं बोला, नहीं आपने बोला भी कि 1.5 लाख आंकड़ा हो गया होगा, वो बढ़ गया होगा। ठीक, मैं 1 मिनट आता हूं, मैं दूसरे सेगमेंट में आता हूं, 1 मिनट रुकिए। ऋषि जी, ये सामाजिक बुराई है, इसको हर कोई मान रहा है, खासकर अगर कोई अपनी मर्जी से जा रहा है तो संवैधानिक अधिकार है, लेकिन लालच है, प्रलोभन है या उसकी गरीबी का फायदा उठाना है तो ये तो गलत है। ये कैसे रुकेगा? क्योंकि जिस व्यक्ति को तमाम लालच दिए जा रहे हैं वो तो जा नहीं रहा शिकायत करने, इसको रोकेंगे कैसे? देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरह से कुछ लोग डिबेट में कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण नहीं हो रहा था, पिछली 5 साल की सरकारों में धर्मांतरण नहीं हुआ। तो मैं पहले बता दे चाहता हूं कि विश्व हिंदू परिषद ने लगभग 517 आवेदन कांग्रेस की सरकार में दिया, जिसमें एक में भी एफआईआर नहीं हुई। और जिस घटना का उल्लेख हो रहा है कि थाने में घुस के मारपीट हुई, तो उस थाने के मारपीट के दौरान वहां के थाने के टीआई को तत्काल लाइन अटैच किया गया था, रातों रात रायपुर के एसपी साहब का ट्रांसफर किया गया था। और तो और उस थाने के बाहर में अरुण पन्ना नाल नाम का एक जो क्रिश्चियन कमेटी का फोरम का अध्यक्ष है, वो बाबा साहब के द्वारा बनाए हुए संविधान की किताब को फाड़ा हुआ था। तो उस समय कांग्रेस ये चीज नहीं देखी थी कि कितनी बड़ी चीज कांग्रेस की सरकार में अरुण पन्ना लाल ने संविधान का, जिस बाबा साहब अंबेडकर को हम अपने पूज्य के तौर पे वो करते हैं, ऐसे बाबा साहब अंबेडकर जी की किताब को फाड़ने का कृत्य इसी कांग्रेस की सरकार में पुरानी बस्ती थाने में हुआ था। और रही बात धर्मांतरण को लेके, तो आज देखेंगे जिस तरह से बालोद के गुंडरदेही में चैनपुर गांव में लगभग 22 लोगों पे कार्रवाई हुई। उस 22 लोगों पे कार्रवाई इसलिए हुई कि एक घर को वो प्रार्थना स्थल बना के वहां पे पास्टर को बुला के महिमा मंडित जिस तरह से लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा था, कुल मिला के सीधा सीधा धर्मांतरण दिख रहा था, जो किसी को नहीं समझ में आता। मगर अपने विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता निरंतर इन चीजों का विरोध करके, भाई आपको अगर आस्था है तो अपने आप चर्च में जाइए ना, चर्च में क्यों नहीं करते प्रार्थना? किसी के घर को क्यों करते? हिंदू अपनी आस्था को मानता है तो मंदिर जाता है, अन्य धर्म के लोग अपने स्थानों पे जाते हैं। ये धर्मांतरण सीधा सीधा है, घर में जाके छत्तीसगढ़ के भोले भाले लोगों को उन्हें बहला फुसला के और उन्हें धर्मांतरित करने का काम अन्य अभी जिला और गांव में नहीं, रायपुर की राजधानी अच्छा, अब नहीं है। एक चीज हुई यहाँ पर, देखिए उसमें दोनों चीजें मैं ये जानना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में एक घटना घटी, एक परिवार को गांव से बाहर निकाल दिया गया। अब देखिए ये तो उनके संविधान के अधिकारों का भी हनन है। क्या ये सही हुआ वहां पर या यही होना चाहिए? दूसरी एक ये मांग भी उठती है कि भाई जो स्वीकार कर रहा है फिर जो उसका ट्राइबल कोटा है उसको खत्म किया जाए, ये भी मांग होती हुई आई है। क्या सामाजिक तौर पर ही इस तरह की चीजों को रोका जा सकता है? बिल्कुल, समाज को इसमें अग्रसर होकर आना चाहिए और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता समाज के लोगों को लेकर इस समय प्रत्येक गली में जहां पे भी वह सूचना मिलती है धर्मांतरण का लेके, प्रार्थना स्थल का लेके, तो समाज के लोगों को ले जाके वहां पे उसे रोकने का प्रयास, जिस तरह से रायपुर में एक अभी कुकुरवेड़ा में एक जिस प्रार्थना स्थल को रोका जिसमें जिला संयोजक पे एफआईआर हुई है, तो ऐसे लेकिन किसी को गांव से अगर बाहर निकालेंगे तो वो तो फिर उसके कानूनी अधिकारों का भी हनन हो जाएगा ना वहां पर। नहीं तो प्रार्थना आप तो प्रार्थना करती है, आप चर्च में जाएंगे ना, घर में क्यों जाते हैं भाई? घर में आपका प्रार्थना स्थल थोड़ी है। और आप ये बताइए, जब प्रार्थना स्थल में अन्य जिले के लोग क्या करने आते हैं, अन्य गांव के लोग क्यों करने आते हैं, और पूरे प्रार्थना स्थलों पे क्यों हिंदू समाज की जातिया के लोग रहते हैं? ये तो सीधा सीधा धर्मांतरण। चलिए मैं और धर्मांतरण दिख रहा है। इस डिबेट और रही बात कानून की, लाता हूं मैं भाजपा की सरकार से। मैम एक बात बताइए कि कोई भी धर्म है उसकी अच्छी चीजें होती हैं, उसका पालन किया जाए, लेकिन किसी को लालच देकर, किसी को बहला फुसलाकर, माइंड वॉश कर धर्म के साथ जोड़ना, ये उस धर्म का हम किस तरह का प्रचार कर रहे हैं? ये तो उस धर्म का एक तरीके से गलत ही प्रचार हो रहा है। और क्या कोई धर्म इतना कमजोर हो गया है कि बहला फुसलाकर लोगों को उसके साथ जोड़ना पड़े? हम सबके अलग अलग विचार है। यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगी कि ये राजनीति जो हमारी नीति है राजनीति करने की, उससे ज्यादा ये धर्म नीति राजनीति चल रही है पूरे भारत।
मैं सिर्फ झारखंड या छत्तीसगढ़ की बात नहीं करूंगी, यहाँ पे मैं पूरे भारत को लेके बात करूंगी। जो नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है कुछ जगह में, उसको अगर देखा जाए अंदर पहाड़ों में जाके, कुछ स्टेट ऐसे हैं जो ऑलरेडी क्रिश्चियन स्टेट्स है, उनको लेके चर्चा नहीं होती है क्योंकि वो एस्टेब्लिश्ड है। अगर सेंट्रल से फंड आ रही है तो वो ऑलरेडी एस्टेब्लिश स्टेट्स है। मैं मेंशन करूंगी मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, इनको तो कोई छेड़ते नहीं है। लेकिन कुछ और स्टेट से नॉर्थ ईस्ट की, जहां पे मैं हूँ, त्रिपुरा बोलिए और जगह बोलिए, और आप जहां की बात, छत्तीसगढ़ की बात कर रहे, यहाँ पे सबसे बड़ा राजनीति है रिलीजियन। यहाँ पे प्रलोभन दे के, जो अभी इन्होंने बोला है कि धर्मांतर घर पे बैठ के की जा रही है, बिल्कुल की जा रही है, इनको रोकना चाहिए। मैं खुद एक क्रिश्चियन होके हमेशा आप लोगों से यही कहती हूँ कि मैं शायद पहली क्रिश्चियन हूँ भारत की जो इस चीज को प्रोटेस्ट कर रही हूँ कि क्रिश्चियनिटी ये नहीं है। डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारी, लेकिन कोई नहीं कहता है कि आप झुंड बना के कस्बे में घुस घुस के, जगह में अलग अलग मशरूम की तरह चर्च फैला के, आप प्रलोभन दे के, चाहे वो स्कूल की एडमिशन हो, चाहे वो खाने की हो, तो ये क्यों आ रहा है, ये प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है? क्योंकि हमारी राजनीति सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, इस वक्त मैं अनबायस्ड होके बात करूंगी। ये जो अपॉर्चुनिटी इनको मिल रहा है, ये जो लालच ये लोग दे रहे हैं गरीब लोगों को, भोले भाले लोगों को, इनको क्यों मिल रहा है? क्योंकि इनकी औरतों को ये लोग काम दे रहे हैं, इनके बच्चों को ये लोग दाना पानी दे रहे हैं खाने के लिए। अच्छा, मैं एक चीज आपसे समझना चाहता हूं, जैसे सनातन धर्म है, डिसूजा जी, उसमें साफ तौर पर है कि हमारा धर्म ही वो है कि हम दूसरों की मदद कर पाए। उसमें कोई ये शर्त नहीं है कि भैया आपकी मदद कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए, ऐसी तो कोई चीज है नहीं। यही सनातन सिखाता और यही शायद ईसाई धर्म सिखाता होगा। तो फिर ये शर्त क्यों कि हम आपको शिक्षा देंगे, या आप सामाजिक तौर पर भी तो कर सकते हैं, आपको हम नौकरी देंगे लेकिन आप धर्म से जुड़िए। ये माइंडसेट क्या है, मैं इसको समझना चाहता हूं। मैं वही तो आपको कह रही हूँ, ये एक राजनीति चल रही है, रिलीजियन राजनीति। ये जो प्लेटफॉर्म है, जो स्ट्रेटेजीज है, इनको आप देखिए कहां पे ये चल रहा है। जो वेल एस्टेब्लिश स्टेट्स है, जहां पे शिक्षा है, नौकरी है, वुमेन आर गिविंग प्रिविलेज टू गो एंड वर्क, इनको नहीं हो रही है। ये कहाँ हो रही है? गांव में, कब्जे में, जहां जहां छोटे छोटे गरीब लोग हैं, दुखी लोग। अच्छा, इसमें मैं एक चीज जरूर समझना चाहता हूँ, क्या इसमें कोई फॉरेन ताकतें हैं जो इन चीजों को बढ़ावा दे रही हैं? क्योंकि फंड्स तो जाहिर तौर पर लग रहे हैं, वो फंड्स कहां से आ रहा है और इसका मतलब करना क्या चाहते हैं, एजेंडा क्या नजर आता है आपको, अगर लॉन्ग टर्म में थोड़ा हम देखें? देखिए, अगर मैं अभी, हम नेशनल टीवी में हैं और अगर मैं बोलूंगी तो बहुत सारी चीजें अगेंस्ट जाएंगे, बहुत ये शायद सरकार के अगेंस्ट भी जाए, बट मैं जरूर बोलूंगी, आप लोग प्लीज दृष्टिकोण बढ़ाइए, देखिए क्या हो रहा है। फॉरेन फंड्स बिल्कुल आ रहे हैं, यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग चल रही है, एनजीओ चल रहे हैं जो इलीगल है, बहुत तरीके से। नहीं तो एक बंदा अचानक से खड़े होके अपने घर पे चर्च खोल देता है, कहीं पे लिखा नहीं है ऐसी चीजें करने की। ये इजाजत क्यों मिल रही है? ये लाइसेंस इनको कहाँ से मिल रहे हैं? ये गवर्नमेंट क्यों रोक नहीं रहे? चर्चेज है, बिल्कुल आपको प्रार्थना करनी है, कि कभी भी चर्च ने कभी नहीं रोका है। आप चर्च में जाइए, आपकी श्रद्धा है, आप बैठ के प्रार्थना कीजिए। मैं मंदिर जाती हूँ, मैं चर्च जाती हूँ, किसी ने रोका नहीं है आज तक मुझे। मैं अगर ध्यान करना चाहती हूँ, मैं मंदिर में बैठ के भी ध्यान कर सकती हूँ, मेरा हक बनता है जी। लेकिन आप, आज तक किसी पंडित ने आके मुझे नहीं बोला, कैरल डिसूजा आप अपना नाम बदल दीजिए या आप अपने रिलीजन बदल दीजिए। मेरी श्रद्धा मेरे पास, बिल्कुल है ना। लेकिन आप जबरदस्ती किसी को लालच देके, चाहे वो कपड़े का हो, खाने का हो या घर का, किसी भी तरह का नहीं होना चाहिए। मैं आता हूं, जो आपने पॉइंट्स उठाए प्रमोद जी, देखिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर कि भाई ये सारी चीजें हो रही हैं, अब कोई नया कानून आएगा भी तो उसमें आप कैसे इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट हैं कि ये रुक जाएगा? कैसे रोकेंगे समाज? अगर कोई मान लीजिए मुझे लालच दे और मेरी गरज है उस चीज के साथ, मैं आकर कंप्लेन नहीं करता हूं आपके पास, मैं बता देता हूं 60 दिन पहले भी आकर आपको कि हाँ मैं धर्मांतरित होना चाहता हूं, तो भी कैसे रोकेंगे फिर आप उसको? आप देखिए ना, तो धर्मांतरण करने का एक नियम है, कानून बना हुआ है। हाँ। आप देखिए कि 7 दिन पहले डीएमओ ऑफिस में आवेदन देना है, आवेदन अब कौन देता आवेदन? बस्तर के ऐसे गांव है जहां एक भी लोग रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन अचानक गांव के गांव बदल जाते हैं।
सबसे पहले तो मेरा सवाल ये है कि हम रोकेंगे कैसे अब उसको, मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपसे। और दूसरा ये, या तो फिर आप ये कह दीजिए कि जो कानून है अगर उसका पालन नहीं हुआ है धर्मांतरण करने में, तो फिर हम मानते नहीं ऑन पेपर कि आप धर्मांतरित हुए। ये धर्मांतरण का जो मुद्दा है ये हमारे छत्तीसगढ़ के देश के लिए और ये सभी के लिए है। हम सब चाहते हैं, यहाँ आप ही देख लीजिए कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है मैडम बैठी है, सब बोल रहे गलत हो रहा है बोलते। तो क्या ये क्या भारतीय जनता पार्टी और सरकार का दायित्व है? हम सबको मिलकर काम करना चाहिए इसमें। क्या देश की संस्कृति को हम सब मिलकर बचाना नहीं चाहिए? आदिवासी संस्कृति को बचाना नहीं चाहिए? हमारे कांग्रेस के भी प्रवक्ता महोदय बोल रहे थे, मैं ध्यान से सुन रहा था उनकी बातों को। सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी अपना स्पष्ट करे, नीति को स्पष्ट करे, अपना नीति को स्पष्ट करे कि वो इस अवैध धर्मांतरण के पक्ष में कि विपक्ष में। आए दिन जब भी हमारे भारतीय जनता पार्टी या हमारी सरकार या हमारे विश्व हिंदू परिषद के या बजरंग दल के कोई भी कार्यकर्ता इसको रोकने का प्रयास करते हैं तो एक नाम दे देते हैं सांप्रदायिकता का, एक ध्रुवीकरण का नाम दे देते हैं। क्या हमने कभी कांग्रेस पार्टी के कोई कार्यकर्ता कभी धर्मांतरण को रोकने का प्रयास किया है? क्या आपके सरकार ने क्या कोई कदम उठाई 5 साल रहने के बाद? चलिए जवाब लेते हैं, क्योंकि अभी एक डेटा भी ऋषि जी ने दिया कि सत्यप्रकाश जी 500 से ज्यादा आवेदन दिए लेकिन एक कार्रवाई नहीं हुई, और अब तो डिसूजा जी खुद बता रही हैं कि किस तरह की चीजें हो रही हैं। ऋषि जी विश्व हिंदू परिषद से एक मिनट डिसूजा जी का पॉइंट आ जाए। जी क्या कहना चाह रही हैं मैम आप? बता देती हूँ। हाँ। ये आप छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं और कहीं पे भी ये जो एनजीओ चलाते हैं या ये जो छोटे छोटे मशरूम चर्चेज हैं, ये टारगेट करते हैं टैक्स फ्री जोन्स। देखिए ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, अगर मैं यहाँ चैलेंज करूंगी कल मेरे नाम पे अरेस्ट वारंट आ जाए इन्हीं के प्रेशर। जो फैक्चुअल है उसी पर बात करेंगे हम, ठीक? जो फैक्ट्स है जहां तक मेरे पास एविडेंस है और मेरे रिसर्च पे है और हमें पता है क्या चल रही है, नॉर्थ ईस्ट बोलिए और उड़ीसा बोलिए और दूसरे जगह में बोलिए, अगर हम रख दे सरकार के आगे तो ये सारे बंद होनी चाहिए। चलिए जवाब लेते हैं, ठीक। सत्यप्रकाश जी अभी भी ये केवल ध्रुवीकरण का मुद्दा नजर आता है क्या आपको? सॉरी, मैं सत्यप्रकाश जी से सवाल था जी। लोकेश जी देखिए, मैं ये बार सोच रहा हूँ कि 11 साल से इनकी सरकार है। मैं फिर एक रमन सिंह की बात और याद दिला देता हूँ। तो पूरे बड़े मैदान में सभाएं होती थी, रमन सिंह जी खुद जाते थे, इनके राजेश मुन्ना जी जाते थे, उसका समर्थन करते थे, सभाओं में रहते थे। तो किसने बढ़ावा दिया है? हम तो बार बार बोल रहे हैं। और 5वीं अनुसूची से जहां बूढ़ा देव पूजा होती थी वहां भी आप उसका जवाब भी दे दीजिए, क्योंकि अब समय मेरे पास आखिरी 2 मिनट है। उन्होंने कहा कि 500 से ज्यादा आवेदन दिए कांग्रेस सरकार के दौरान। मैं चाहता हूं उसका जवाब आप सबसे पहले दें। लोकेश जी देखिए, हमने उस पर कार्रवाई की। मैंने जैसे इनको बताया बस्ती थाने की बात ये कर रहे थे, वहां पे अगर किसी को हटाएगा तो इन्हीं के, क्योंकि वहां के जो टीआई थे उन्होंने अमानवीय व्यवहार किया था, इसलिए उनका तबादला हुआ। पहली बात। दूसरी बात, जब जो कांकेर की दूसरी जगह बात वहां एसपी के ऊपर पथराव किसने किया था, वहां भी कार्रवाई, तो हमने कार्रवाई की है। और जैसे हमने बोला एक नीति लेकर आए थे, मगर देखिए महत्वपूर्ण बात क्या है, ये कानून क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि धर्म में राजनीति एक बार ऋषि जी को और सत्यप्रकाश जी को जरा आमने सामने लाइए, क्योंकि उन दोनों का पॉइंट आना जरूरी है। तो ये चीजें नहीं होगी, क्योंकि अगर धर्म में राजनीति करेंगे तो ये चीजें कभी भी सुझाव नहीं। वो ये कह रहे हैं, ऋषि जी बताइए, वो कह रहे हैं कि हम तो कार्रवाई करते थे। आपको तो धर्मांतरण ही नहीं दिखता, आप अगर धर्मांतरण ही नहीं दिखता। लोकेश जी, मैं ये समझना चाहता हूँ कि सवाल मेरे से क्यों है? आपको इतना सरकार में ये है 15 साल इन्होंने धर्मांतरण बढ़ाया है। अरे 5 साल सत्ता चलाई है ना सर आपने, तो ये आप पर सवाल उठा तो आप जवाब देंगे ना। ऋषि जी पूछ रहे हैं कि आपके समय आवेदन दिए गए। अरे तुरंत FIR 15 साल इनकी सरकार थी, हमारी सरकार में कार्रवाई हुई है। 2 साल इनकी सरकार है, 60 दिन के अंदर कानून इनको लेके आना चाहिए था। तो सवाल इस पे पूछना पड़ेगा कि 60 दिन में कानून क्यों नहीं आया है? सुप्रीम कोर्ट बोलता है वो कानून लेके क्यों नहीं कानून लेके आता है? क्योंकि अगर आप धर्म और अगर आप मस्जिद मंदिर के नीचे अगर वोट बैंक देखेंगे तो कभी भी इसका सोल्यूशन नहीं निकलेगा। अगर आप ये देखेंगे कि 80 करोड़ जनता में सिर्फ और राशन बांटते रहे तो इसका कभी सोल्यूशन नहीं निकलेगा। इसका सोल्यूशन तभी निकलेगा जब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन फॉलो होगी। इसका सोल्यूशन तभी निकलेगा जब आप 60 दिन के अंदर अगर आपने कहा था तो कानून लेके आना पड़ेगा। इसका सोल्यूशन आपको इस तरह से नहीं निकलेगा कि मैं कपड़े से पहचान लेता हूँ कि किस धर्म का व्यक्ति है, इसलिए इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो सवाल इसमें राजनीति करना बीजेपी को बहुत अच्छा लगता है। पिछले 11 साल से देश में ही चल रहा है और 2 साल से यहाँ चल रहा है, इसलिए ये चीजें कभी भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, क्योंकि बीजेपी हो या इनके नेता हो नहीं। लेकिन मौका आपको भी मिला सर, शायद आपने वो सॉल्यूशन देने की कोशिश नहीं की। मेरे पास समय इतना ही है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब गृह मंत्री कह रहे हैं कि नया कानून आएगा
उम्मीद है कि नया कानून, जो ये एक सामाजिक बुराई हो चुकी है, लालच देना, धर्मांतरण कराना, इस पर अंकुश जरूर लगाएगा। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी।